हम लोग जो आज पूरा टॉपिक लगभग हो चुका है, 35 एडी बस छोड़ के रखे थे हमारे सिलेबस में। इसका क्या है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, क्योंकि आपके पैटर्न में क्या किया है, 30 मार्क्स एमसीक्यू डाला है, तो ये समझना जरूरी है। और जो जो प्रोविजन है वो सारे हम लोग इसका कवर कर लेंगे। तो 35 एडी बचा था एंड फॉर्म असेसमेंट बचा है, वो इसके बाद का टॉपिक होगा। बाकी सारा हम लोग 44 AA, 44 AB, 40 तुम्हारा 43 B सब कर लिए, सारा प्रोविजन हो चुका है, इलस्ट्रेशन भी इसका कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी आ रहे हैं हम लोग 35 AD स्पेशल बिजनेस के लिए डिडक्शन। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। एज पर दिस सेक्शन 100% deduction is allowed in respect of capital expenditure incurred in the following business। ये हम बिजनेस के पूरे पार्ट को इतने पार्ट में डिवाइड कर दिए नोट्स के हिसाब से, कुछ भी नहीं है। 13-14 टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 100% डिडक्शन मिल जाएगा। किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। 100% डिडक्शन किसका मिलेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो बिजनेस क्या क्या है? स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग, आप क्या क्या बना रहे हैं देख लीजिए, कौन सा बिजनेस में आप इन्वॉल्व है। कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठीक है। ये जो डेट दिया हुआ है ये एमसीक्यू के लिए देख लीजिएगा, अभी मत देखिए, हम बता देंगे ये डेट क्या है, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड कर दिए कि सेटिंग एंड ऑपरेटिंग पार्ट में, अगर आप सेटिंग या ऑपरेटिंग किसका? कोल्ड चेंज, मतलब सेट एंड ऑपरेट कर रहे हैं क्या चीज? कोल्ड चेन फैसिलिटी, तो मिल जाएगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है किसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो भी मिल जाएगा। इनलैंड कंटेनर डिपोट और कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, ठीक है ना, एज पर कस्टम डिपार्टमेंट वाला जो माल आने का। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। ये चीजों का अगर आपका है तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस है, 35 AD में आएगा और आपको छूट मिल जाएगा। और क्या है? लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्या क्या है? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, स्लरी पाइपलाइन नेटवर्क फॉर आयरन और का, ये भी है, ठीक है, इस बिजनेस में। या फिर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग क्या है? हॉस्पिटल, होटल्स एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट। हाउसिंग प्रोजेक्ट दो तरह का है, स्लम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। दोनों के लिए स्टार्टिंग डेट कुछ अलग अलग है, ठीक है। बी कीपिंग, मधुमक्खी, हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हनी बी वैक्स जो है वो। डेवलपमेंट एंड ऑपरेटिंग, या फिर मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, या फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। ये इतने सारे बिजनेस है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए बच्चों कि तमाम 35 AD में नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको उतना माथा नहीं फोड़ना है। आप देख लिए कोल्ड चेन, वेयर हाउस फैसिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, शुगर के लिए सेमीकंडक्टर, कंटेनर डिपो, फिर नेचुरल और पेट्रोलियम पाइपलाइन, ठीक है। डेट अलग है थोड़ा बहुत। फिर हॉस्पिटल, मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। होटल 2 स्टार मिनिमम होना चाहिए। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए स्लम रीडेवलपमेंट है और अफोर्डेबल हाउसिंग है, ठीक है बच्चों। ये सब बिजनेस कब का दे रहा है? कमेंसमेंट का डेट क्या है? स्टार्ट, ऑन और आफ्टर, सबके लिए एक डेट बुला हुआ है। कोल्ड चेन के लिए 9 है, 2009, 1/4/2009। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए भी 9 है। फिर कंटेनर वाले के लिए 12 है, 14 है। सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप देखो 9 के लिए बहुत सारा है, 10 के लिए बहुत सारा है, तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं, 9 ईयर, 10 ईयर, 11, 14, 12 के भी है। तो ऐसे करके आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब आते हैं क्या क्या कंडीशन पूर्ण करना होगा कि आपको ये 100% डिडक्शन मिल जाए, ठीक है बच्चों। स्टार्ट किया जाए। न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म ऑफ बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। न्यूली फॉर्म मतलब नया बिजनेस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि अपने ही एग्जिस्टिंग बिजनेस का
एक यूनिट बना लिए, स्प्लिट कर दिए, रिकंस्ट्रक्ट कर दिए, इस तरह के बिजनेस में वो नहीं चलेगा। न्यूली फॉर्म बिजनेस होना चाहिए। फिर जो प्लांट एंड मशीनरी आप लेंगे वो नया होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड हैंड हुआ तो अगर सेकेंड हैंड है तो इंडिया से ही सेकेंड हैंड है तो 20% अलाउड होगा, अगर इंपोर्टेड है तो पूरा अलाउड हो जाएगा, बाहर से लिए हैं तो अलाउड हो जाएगा, एनी अमाउंट अलाउड। डन बच्चों। फिर जो ये पाइपलाइन वाला पॉइंट था पेट्रोलियम के लिए, ठीक है ना, और नेचुरल गैस के लिए, उसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशन है, वो भी पूरा करना होगा। वो क्या है एडिशनल कंडीशन? ये जो कंपनी होगा 35 AD के लिए ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, ये ओन्ड बाय इंडियन कंपनी होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय PNGBA मींस पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, बोर्ड है, उसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। और एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ टोटल पाइपलाइन शुड बी मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ अदर ऑन कॉमन कैरियर बेसिस, ठीक है। अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन एज में भी बोला होगा सब में, ठीक, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में तो उसमें भी कुछ एडिशनल पॉइंट है, क्या है, वही ओन्ड होना चाहिए। फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी में एग्रीमेंट में हो उस डेवलपमेंट का, बस इतना ही तो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब आते डिडक्शन किन चीजों का, किन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं मिलेगा। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगा, प्लांट मशीनरी है तो इन सब पे मिल जाएगा। फिर एक्सपेंडिचर इंकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपको तो एक डेट बताया हुआ है, यस और नो। अगर एक्सपेंडिचर आप इंकर्ड कर रहे हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू करने से पहले कोई भी एक्सपेंडिचर किया हुआ है इस तरह के बिजनेस, तो वो अलाउड हो जाएगा फर्स्ट ईयर पे, ठीक है, पहले साल वो पूरा अलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अमाउंट रिसीव ऑन सेल या डिस्पोजल ऑफ, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी यहां सुन रहे हैं कि अगर कोई एसेट्स आप 35 AD में डिडक्शन अलाउड कर लिए, बाद में उसको बेच दिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका 28, सेक्शन 28 क्या बताता है, याद है क्या? पहला ही टॉपिक था कि ये था, ये सेक्शन 28 बताता है कि कौन सा इनकम PGBP में टैक्सेबल होगा। तो अगर 35 AD बिजनेस का एसेट्स को आप बेच दिए तो जो इनकम आएगा बेच के वो 28, मतलब बिजनेस इनकम माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं। क्या माना जाएगा? बिजनेस। ये आपको जब हम पढ़ा रहे थे ना, तब वहां पे पॉज रखे थे, बोले थे तो ये, लेकिन बोले थे कि समझेंगे हम लोग। ये रहा, दिखा क्या? एनी सम रिसीव और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, कौन सा? 35 AD का। याद आ गया? तो बहुत सारा टॉपिक क्या होता है बिगिनिंग में होता है, लेकिन हम लोग जम करके जा रहे होते हैं, जब वो टॉपिक आता है तो इन डेप्थ समझते हैं। समझ गए क्या? कोई भी 35 AD बिजनेस का एसेट्स को जब बेचेंगे तो कहाँ दिखाएंगे टैक्सेबल होगा? PGBP में। अब देखो क्या बोल रहा है, 35 AD बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ एंड, मतलब ये तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक है कि 35 बिजनेस का लॉस जब वहां पढ़ेंगे तो हम लोग सुन लेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है, ये बाद में समझा जाएगा। एसेट एक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, कम से कम 8 साल उसी पर्पस पे यूज होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम 8 ईयर उसी पर्पस में यूज होना चाहिए, ठीक। अगर 8 साल से, देखो, एसेट एक्वायर फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस शुड बी यूज्ड ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर मिनिमम, याद रहेगा क्या? मिनिमम 8 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, जिस दिन खरीदे वहां से 8 साल मिनिमम यूज होना चाहिए। लेकिन अगर 8 साल यूज नहीं हुआ तो आप दूसरे पर्पस में यूज कर लिए, तो ड्यूरिंग 8 ईयर इफ एसेट इज यूज फॉर, उस 8 साल के दौरान एसेट यूज हो गया नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, तो वो क्या मान लिया जाएगा? देन फॉलोइंग अमाउंट शैल बी टैक्सेबल।
टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, जितना 35 एडी में आप डिडक्शन क्लेम किए, मान लो 3 साल आप यूज किए, 3 ईयर यूज किए, उसके बाद क्या कर दिए, आप नॉन स्पेसिफाइड पर्पस पे यूज कर लिए, तो 3 साल का जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा वो अप्लाई कर देंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे, जो आएगा वो बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। फिर से समझते हैं इस बात को, एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, इसी पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम कोई भी, मान लो कोई एसेट्स था, उसका कॉस्ट था मान लो 50 लाख, ठीक है। तो आपको क्या हुआ होगा, आप अगर 35 एडी बिजनेस मतलब 35 में डिडक्शन लिए होंगे तो क्या किए होंगे, आपको 100% डिडक्शन मिल गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप स्पेसिफाइड जो बिजनेस है उसमें इस चीज को यूज किए, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, आप कुछ दिन बाद उसको अदर पर्पस में यूज कर लिए, तो गवर्नमेंट तो बोका थोड़ी बनेगा, आपको 35 में एडी में 100% डिडक्शन दे दिया है, अब बाद में आप दूसरे पर्पस पे यूज कर लिए, मिनिमम 8 ईयर बोला हुआ है, आप ज्यादा मतलब उसके पहले ही क्या कर लिए, दूसरे बिजनेस में यूज कर लिए, तो जिस दिन यूज करेंगे वो क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस इनकम मान लेगा आदमी, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना होगा, जैसे 3 साल यूज किए तो मान लो 50 लाख का, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस एसेट्स का 10%, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 5 लाख 45, सेकेंड ईयर और कितना होगा 4.5 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू आएगा थर्ड ईयर में वही क्या मान लिया जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। समझ गए क्या, वही लिखा हुआ है देखो, डिडक्शन अलाउड अंडर 35 एडी लेस डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन अलाउडेबल टिल द डेट ऑफ टिल दैट ईयर, उस साल तक जो डेप्रिसिएशन अलाउड होता उतना माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा। समझ गया क्या, इतना इजी था ये, देखने में किताब में माथा पर्ची लगता है, आपको भी एग्जाम में क्या करना होगा, कौन कौन सा बिजनेस 35 एडी में है, और ये डेट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी जो पॉइंट बताए वो है। अब इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का बंच दिए हैं सेंड किए, देखिए उसको निकालिए बच्चों, एक बार स्क्रीन पे आ जाओ। हम लोग 35 एडी बिजनेस में सारे बिजनेस का नाम सुन लिए क्या क्या है, आपके मैट में और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, मान लो जैसे अलग अलग दिया हुआ है, ये सब जो इतना है ये थोड़ा छाट के बताया हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें एक बताया कि अगर आप होटल बिजनेस में आप सिर्फ ऑपरेशन को ट्रांसफर किए, ठीक है, तो आपका माना जाएगा कि होटल आप स्टिल बिजनेस कंटिन्यू है आपका, ठीक है, यही सब बात है। और अगर इंटर ट्रांसफर हो रहा है तो इसके ऊपर रेट का कुछ कैलकुलेशन करने का कुछ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, समय बचा तो हम कभी करा देंगे, ठीक है। ये तमाम पढ़ लिए थे, ठीक है। किस किस के लिए नहीं मिलता है, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक एग्जांपल है, कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बताए थे कि अगर कोई भी एसेट्स 8 साल से मिनिमम यूज होना चाहिए, 8 साल के दौरान ही अगर आप उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज कर लिए तब वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जितना चार्ज होता, तो उसी को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक्स लिमिटेड इंगेज है बिजनेस में, किस में, फर्टिलाइजर का, तो क्या ये 35 में है एलिजिबल, यस एलिजिबल है 35 एडी के लिए, तो 35 एडी में ये बिजनेस है 2019 में ये बिजनेस में, और इसके अलावा वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, रिटेल बिजनेस भी कर रहा है। 15/7/24 को एक बिजनेस, एक बिल्डिंग था जो कि फर्टिलाइजर बिजनेस में यूज हो रहा था, ऑब्वियस सा बात है आप इस बिल्डिंग के लिए 35 एडी क्लेम कर लिए होंगे, 100% डिडक्शन मिल गया होगा जो कि 2 करोड़ रुपया, लेकिन 2024 के दौरान आप उसको रिटेल बिजनेस में यूज कर लिए, तो प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप 8 साल से लेस यूज करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो जिस साल आप अदर बिजनेस में यूज करेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, लेकिन क्या करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, हाँ या ना। और बिल्डिंग में कौन सा डेप्रिसिएशन यूज होता है, रेसिडेंशियल है तो 5%, कॉमर्शियल है तो, यहां कुछ नहीं बोला है, हम लोग ऑफिस बिल्डिंग मान ले रहे हैं तो 10%,
मान लीजिए कॉमर्शियल ऑफिस है, ठीक है, आगे बढ़े क्या, तो क्या होता, कितना टैक्स हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, आप डिडक्शन क्लेम कितना किए अंडर सेक्शन 35 AD, 2 करोड़, हाँ या ना, दो करोड़ क्लेम किए हैं, ठीक है, लेस करिएगा डेप्रिसिएशन जितना अलाउड होता, तो क्या होता, अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ये कब खरीदा था 21 में ना, तो प्रीवियस ईयर 21-22 का बात होगा, इधर देख लीजिए खरीदा कब था, तो कितना डेप्रिसिएशन होता है एट द रेट ऑफ 10%, परंतु क्योंकि आप 22-12 को खरीदे हैं तो हाफ हो जाएगा जो भी आएगा, ठीक है ना, 50% यूज कर लेंगे, आया ना, तो 2 करोड़ का 10%, उसके बाद 50%, आया ना, आप 5% भी ले सकते थे, परसेंटेज 5 हम इसलिए लिखे नहीं कि आप वो रेट नहीं दिया हुआ है तो कंफ्यूज ना हो जाओ रेसिडेंशियल। कितना आ रहा है 1 करोड़, एक ही आएगा ना, कितना आया 1 करोड़ 90 लाख, हाँ या ना क्यों बच्चों, अरे 10 क्यों लिख दिए, 10 लाख होगा, ये ठीक है 1 करोड़ 90 लाख। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब आगे होता है प्रीवियस ईयर 22-23, क्या होगा, डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होगा, कितना होगा 19 लाख, कितना आ रहा है माइनस करके बताओ, डन बच्चों, आगे बढ़े, ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ, ठीक है, अब 24-25 के दौरान बेच दिया है तो इस साल भी डेप्रिशिएट होगा 10%, कितना आ रहा है, तिरपन 53, यही आएगा, ये कब आ गया, ये प्रीवियस ईयर 24-25, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। अब तो ये, हाँ ये टैक्सेबल है, 100% तो आपको मिल चुका है, तुम 32, ये मेरे से पूछ रहा है 32 नहीं मिलेगा, आओ 32 में चलते, क्यों भूल जाते हो, इसीलिए बोलते हैं रिकैप करके आया करिए। कोई भी जिसके ऊपर 30 जब 100% डिडक्शन मिल चुका है तो फिर 32 की अप्लाई होगा, नोट में था, नहीं होगा क्योंकि वो 100% मिल जाता है आपको, कहीं बताए थे हमको याद आ रहा है, लिखा होगा आपके नोट्स में, बता दिए थे बात, तो ये समझ गया क्या, इजी था। और आपका टैक्स का एग्जाम हुआ है सीएमए इंस्टीट्यूट का, कल ही संडे को हुआ ना, संडे को था, तो पेपर अगर आप देखे होंगे तो जो जो क्लास के दौरान जो जो अमेंडमेंट आया, जैसे बाईबैक वाला आया था, जो जो चीजें को हाईलाइट किया गया था वही पेपर में उठ के आया है, तो एक दिन हम लोग सेशन रखेंगे उसको सॉल्व करने का, मोटा मोटी अधिकतर चैप्टर हो चुका है, 5 हेड हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग कर पाएंगे। और आप देखना उठा के पेपर देख लो, जो जो बोले थे कि अमेंड है, ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यही एमसीक्यू पूछता है, वही चीज एमसीक्यू में पूछा भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड जब पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोले थे कि ये चैप्टर में सैलरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं,
वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बंदे ही स्पेसिफाइड हो जाता है 50,000 वाला जो कंडीशन उसके। तो हम क्या बोले थे आपको कि ये किसमें पूछता है एमसीक्यू में, बात को गौर करना, ध्यान करना, तो वही पूछा है। और इसी तरह जो जो बात बोलते हैं कि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज उठा के पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।